हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बड़ा सिंपल सा और सीधा सा टॉपिक है और चलें इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको थोड़ी सी डिवीजन करके बता दूं कि मैं इसको किस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में पहले तो मैं आपको बताऊंगा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्विचिंग क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या चीज़ होती है ओवरऑल, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान होता क्या क्या है। सो स्टार्ट करते हैं बड़े सिंपल तरीके से। सबसे पहले कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट इन सिंपल वर्ड किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को आप कह सकते हो। अब आप डिक्शनरी से देखने ना बैठ जाना कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब वहाँ तो कुछ हो रहा है, ये सिचुएशन क्यों बता रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे सिचुएशन ना हो, कोई और हो। मैंने डिक्शनरी से नहीं देखा, लेकिन मैं इस वक्त इस टॉपिक को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि किसी एक सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से। जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, बीइंग अ प्रोग्रामर, तो आप ये बताते हो कि मेरा ये जो प्रोग्राम है ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये काम करेगा। तो आप बता रहे होते हो कि इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, मीन्स कि इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये काम करेगा। इसी तरीके से जब आप किसी को कोई बात कहते हो और वो आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है, वो किसी और सेंस में ले लेता है, तो आप उसको क्लियर करने के लिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ उसको रेफर करते हो कि आप मेरी बात को गलत समझ रहे हो, मैंने ये बात इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कही थी, मीन्स कि ये कि इस सिचुएशन के हिसाब से कही थी। तो उस लिहाज से देखा जाए अगर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कॉन्टेक्स्ट का यही मतलब होता है। क्या मतलब होता है कि अब मैं यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ लेके जा रहा हूँ। वन प्रोसेस इज़ अ सिचुएशन फॉर प्रोसेसर इन विच इट इज़ वर्किंग। लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है स्लाइड का। अब क्या है ये कि आपका प्रोसेसर क्या करता है। अब अच्छा, अब मैं प्रोसेसर वर्ड को जो है थोड़ा सा रिप्लेस कर रहा हूँ इस पूरे लेक्चर के अंदर सीपीयू से। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर ये इसके अंदर जो है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कभी जगह किसी जगह पे हम प्रोसेसर कहना होता है प्रोसेस कह जाते हैं, प्रोसेस कहना होता है प्रोसेसर कह जाते हैं। तो अब मैं प्रोसेसर को जो है सीपीयू कह के बात करूँगा। तो अब होता क्या है कि आपका जो है एक प्रोसेस होता है सीपीयू के ऊपर और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ऐसा ही हो रहा होता है। तो सीपीयू इस वक्त एक कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो जो स्पेसिफिक प्रोसेस जिसके लिए वो काम कर रहा है, वो प्रोसेस सीपीयू के लिए इस वक्त एक कॉन्टेक्स्ट है। सही है। अब जैसे आपके पास एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है, एक प्रोसेस 3 है। अब इस वक्त आपके सीपीयू के ऊपर जो लोड हुआ है प्रोसेस, वो है प्रोसेस नंबर 1। तो अभी आपका सीपीयू जो भी काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 के कॉन्टेक्स्ट में करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्विचिंग। स्विचिंग इंतहाई सिंपल सी चीज़ है। आपके रूम में लाइट का स्विच होता है, आप उसको स्विच क्यों कहते हो? आप इसलिए कहते हो कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऑन या ऑफ। अब आप उन दो ऑप्शंस के दरमियान जंप करते हो, या तो आप ऑन पे चले जाते हो या आप ऑफ पे आ जाते हो। अब ये जंपिंग कोई रेलिवेंट वर्ड नहीं है। आप क्या कहते हो कि हम स्विच कर रहे हैं। स्विच कहाँ कर रहे हो? स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्विचिंग का मतलब यही है। क्या है कि आप के पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और आप जो है आपका जो सीपीयू होता है वो स्विच कर रहा होता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के दरमियान। कभी प्रोसेस 1 को छोड़ के प्रोसेस 2 पे आ जाता है और फिर प्रोसेस 2 से वापस स्विच करके प्रोसेस 3 पे चला जाता है, और हो सकता है प्रोसेस 3 से वापस स्विच करके प्रोसेस 2 पे आ जाए। तो ये स्विचिंग हो रही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि यही वाला स्विचिंग का सिंपल वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया कि आप एक प्रोसेस को सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्टेक्स्ट कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि जब सीपीयू प्रोसेस 1 पे काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त प्रोसेस की सारी सीपीयू की सारी एक्टिविटीज़ प्रोसेस 1 के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, इसलिए उसको आप एक कॉन्टेक्स्ट कह सकते हो। ठीक है। अब वो अगर एक प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट है तो प्रोसेसेस के दरमियान जो आपका सीपीयू है वो स्विच कर रहा है, तो आपके पास इसका क्या मतलब हो गया कि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। यानी कि सीपीयू का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर जाना, जंप करके जाना, हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विच करना। सही हो गया? क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रोसेस से स्विच करता कब है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर। तो एक प्रोसेसर स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे उस वक्त जब आपका प्रोसेस जो सीपीयू के ऊपर मौजूद है वो अपना काम करके टर्मिनेट हो जाता है, तो सीपीयू के पास और कोई काम नहीं रहता, तो वो स्विच करके दूसरे प्रोसेस के पास चला जाता है और उसको उठा के उसका काम करना शुरू कर देता है। वो जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो स्विच करके दूसरे प्रोसेस के पास चला जाता है, उसका काम करना शुरू कर देता है। एक तो ये सिनेरियो होता है। दूसरा क्या होता है
कि प्रोसेस कई दफ़ा काम करता है थोड़ा-सा सीपीयू के ऊपर आके, थोड़ा काम करने के बाद फिर वो अचानक से किसी इनपुट की उसको ज़रूरत पड़ती है, तो वो इनपुट के इंतज़ार के लिए वेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो जब वो वेटिंग स्टेट में जाता है, प्रोसेसर फ़ारिग हो जाता है, उसको काम नहीं होता, तो वो फ़ौरन स्विच करके उसको वेटिंग स्टेट में भेज के तो खुद जो है स्विच कर जाता है किसी दूसरे प्रोसेस के ऊपर और उसके साथ काम करना शुरू कर देता है, जब तक वो वेटिंग स्टेट से इनपुट लेके पहले वाला प्रोसेस वापस आता है। तो ये 2 चीज़ें इस किस्म की होती हैं कि जिनके अंदर आपका प्रोसेसर स्विच कर रहा होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर। अच्छा, और इसके अलावा एक थर्ड सिनेरियो एक और हो रहा होता है जो कि मीडियम टर्म स्केजुलर डील कर रहा होता है। ख़ैर ये चीज़ें हमने स्केजुलर और प्रोसेस स्टेट्स के टॉपिक में बड़े अच्छे तरीके से क्लियर की हुई हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ख़ैर अभी इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आपका सीपीयू जो है वो स्विच करता है प्रोसेसेस के दरमियान उस वक़्त जब आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो तब वो दूसरे प्रोसेस पे जाता है, या फिर आपका जब प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाता है तब वो उस वक़्त आपका सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच कर जाता है और उसका काम करना शुरू कर देता है। सो आई होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान होता क्या है, मतलब ये टॉपिक क्यों है। अगर छोटा सा ही कंसेप्ट है तो इसको हमने टॉपिक क्यों बना दिया। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही होती है और उस इंटरेस्टिंग सी चीज़ को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पीसीबी क्या होता है। हमने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, लेकिन अगर डिटेल देखना चाहें तो आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर देखें, पहले मैं आपको पीसीबी के बारे में बताऊं। पीसीबी स्टैंड फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये हर प्रोसेस का अपना एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर प्रोसेस अपनी डिटेल्स सेव करता है, हर किस्म की डिटेल्स कि इस वक्त मुझे आगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस या किसी भी किस्म की कोई भी डिवाइसेस की ज़रूरत है तो वो कौन कौन सी हैं, इस वक्त मैंने कितनी इंस्ट्रक्शंस रन कर ली हैं, कितनी रहती हैं एंड सो ऑन। हर किस्म की डिटेल्स यानी कि प्रोसेस की उसके पीसीबी में सेव होती हैं। ठीक हो गया। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान क्या होता है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान आपका प्रोसेसर पीसीबी को यूज़ कर रहा होता है हर प्रोसेस के। ये चीज़ अभी आप माइंड में रखें। अब किस तरीके से आपकी कंटेक्स्ट स्विचिंग का जो सिस्टम है उसके अंदर आपका प्रोसेसर किस तरीके से पीसीबी को यूज़ करता है, तो या फिर पीसीबी की डिटेल्स को यूज़ करता है। तो देखें, प्रोसेसर क्या होता है कि उसको आपके प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता जब वो आपके प्रोसेसर के ऊपर आता है। ठीक है ना। एक नया प्रोसेस है जिसका नाम है प्रोसेस 1, वो अभी सीपीयू के ऊपर आया। तो जैसे ही वो सीपीयू के ऊपर आया तो उस सीपीयू को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। अब उसको पता कैसे चलेगा? उस प्रोसेस का एक पीसीबी होता है, उस पीसीबी के अंदर सारी डिटेल होती है उस प्रोसेस की, यानी कि समझ लें उसका आईडी कार्ड होता है वो अब प्रोसेस का। अब क्या होता है कि जैसे ही वो आता है तो आपका प्रोसेसर क्या करता है, यानी कि आपका सीपीयू क्या करता है कि फ़ौरन उसके पीसीबी में जाता है, उसकी डिटेल्स को पढ़ता है और वो सारी की सारी डिटेल्स पढ़ के तो उसको पता चल जाता है कि ये जो प्रोसेस है ये कोई न्यू प्रोसेस आया है या फिर ये कहीं वेटिंग स्टेट में था वहाँ से उठ के वापस आया है। अगर ये न्यू होता है तो आपका प्रोसेसर क्या करता है कि उसको उस न्यू के हिसाब से रन करता है। अगर वेटिंग में से आया होता है तो फिर ये चेक करता है कि इसकी कितनी लाइंस जो है मैं एग्जीक्यूट कर चुका था, और अगर 10 लाइनें हैं और मैं 4 एग्जीक्यूट कर चुका था तो अब 4 से आगे इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करूँ, क्योंकि पहले वाला काम ये वेटिंग स्टेट में जाने से पहले करवा चुका था। अब ये सारी की सारी डिटेल्स प्रोसेसर रीड करता है जब एक प्रोसेस नया आता है। इसके अलावा जब एक प्रोसेस जा रहा होता है छोड़ के प्रोसेसर को, तो उस वक्त आपका प्रोसेसर क्या करता है कि उसके जाते हुए जो उसकी करंट स्टेट्स होती हैं उस प्रोसेस की, वो सारी की सारी वो उठाकर उसके पीसीबी में सेव करवा देता है। और वो क्यों सेव करवाता है? क्योंकि प्रोसेसर को पता होता है कि ये जब वापस आएगा तो मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं रहना, तो मैं इसी के पीसीबी के अंदर ही सारी बातें लिख के सेव करवा दूँ, इसकी करंट स्टेटस वगैरह। तो जब ये दोबारा से आएगा तो मुझे फ़ौरन इसका पीसीबी पढ़ के तो पता चल जाएगा कि इसका क्या स्टेटस है, ये न्यू है या वेटिंग से आ रहा है। और अगर वेटिंग से आ रहा है तो मैं इसको कितना रन कर चुका हूँ, तो जितना रन कर चुका हूँगा उससे आगे रन कर लूँगा। तो इस तरीके से आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर पीसीबी यूज़ हो रहा होता है। मैंने कहा था कि मैं प्रोसेसर वर्ड की जगह सीपीयू यूज़ करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी जगह वापस प्रोसेसर ही यूज़ कर दिया। एनीवेज़, आई होप सो कि आपको कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा था कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो किस तरीके से काम करती है वो क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ 2 लाइन के अंदर, ताकि आपको बिल्कुल एक समराइज़ हो जाएँ चीज़ें। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है?
आपके सीपीयू का एक स्विच से, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच करना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान होता ये है कि आपका सीपीयू जो होता है वो हर प्रोसेसर का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यूज़ करता है। और क्यों यूज़ करता है? उसकी करंट स्टेट्स को सेव करने के लिए और उसकी करंट स्टेट्स को रीड करने के लिए। सेव कब करता है? जब आपके प्रोसेसर को छोड़ के जा रहा होता है एक प्रोसेस, तो क्या करता है आपका प्रोसेसर कि सारी की सारी डिटेल्स उठा के उसके पीसीबी में डाल देता है कि इसका करंट स्टेटस ये है, ये है, ये है। अगर ये वापस आए तो मैं इसको रीड करके समझ जाऊँ। ठीक हो गया। और अगर एक प्रोसेस जब नया आता है तो उसको पीसीबी को वो रीड करता है आपका प्रोसेसर कि अगर ये आया है तो इसकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या ये बिल्कुल ही न्यू आया है या फिर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी पीसीबी के अंदर मैंने डिटेल्स डाल के भेजी थी और उसको आधा रन करके तो वो वेटिंग से उठ के आया है और उसके मुताबिक फिर आपका प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये छोटा सा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट है और इसको यूजुअली सिर्फ 2 लाइनों में बताया जाता है। प्रोसेस का एक प्रोसेस का एक प्रोसेसर का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जंप करने का जो प्रोसेस है इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कि आपका पीसीबी का यूज़, जैसे मैंने आपको बताया। तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स देखनी हो तो हमारा ऑफिशियल ब्लॉग mysoftwarenotes.com, आप वहाँ पे चले जाएँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर जाकर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैटेगरी है उसमें जाकर इस वीडियो को भी वहाँ पे देख सकते हैं और जो इस पर एक्स्ट्रा नोट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो। अगर किसी किस्म की कहीं को मिस्टेक नज़र आए वीडियो के अंदर तो कमेंट सेक्शन में उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दिया करें। गलती हमसे भी हो सकती है और आपके पॉइंट आउट होने करने से फ़ायदा ये होता है कि जो देखने वाले होते हैं और ज़्यादा वीडियोस जो बाकी देख रहे होते हैं उनकी करेक्शन हो जाती है उस कमेंट से। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर।